तो नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज से हम आप सभी दोस्तों के बीच क्लास 10th का जो संस्कृत होता है, जो स्टूडेंट्स के बीच सबसे हार्ड सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है, भाई इसको आसान बनाने आ चुका हूं। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे हम सब्जेक्टिव को भी कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ जो संस्कृत में ऑब्जेक्टिव आते हैं उसको तो इस तरह से पढ़ा देंगे कि आप बारूद की तरह उसका मतलब कि एक तरह से जब लगाइएगा तो ढेर बन जाएगा सवालों का। यानी इतने सवालों को आप गर्दा छोड़ा दीजिएगा कि कुछ कहने की बात नहीं है। तो आज से मैं शुरू करता हूं क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है संस्कृत का, जिसका नाम है मतलब मंगलम। मंगलम जिसका अर्थ ही होता है मंगल करने वाला, यानी कल्याण करने वाला, जिसको कल्याणकारी कहते हैं। तो आप जानते हैं कि क्लास 10th में जो आपका संस्कृत होता है वह 100 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी 100 नंबर का पूछा जाता है और इसका नंबर जुड़ता है भाई। और संस्कृत वास्तव में ऐसे नहीं, जीवन को अच्छा बनाने के लिए संस्कृत बहुत ही जरूरी है। तो इतना हम लोग जानते हुए और आज से शुरू करते हैं हमारा जो क्लास 10th है उसका प्रथम जो अध्याय है, पाठ है, जिसका नाम है मंगलम, जिसको हिंदी में कल्याणकारी यानी मंगल कारक कह सकते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी काम को शुरू करते समय, चाहे आप स्कूल जाते हैं तो, या फिर कोई घर की शुरुआत करते हैं बनाने का तो, या कोई भी काम शुरू करते हैं तो भगवान को याद करते हैं। तो उसी तरह से संस्कृत में भी ये प्रथा है, ये परंपरा है कि संस्कृत का प्रथम पाठ यानी संस्कृत को शुरू करने के लिए जो पहला पाठ रहता है वह ईश्वर को समर्पित रहता है और ऐसा होना भी चाहिए। हम लोग विद्यालय जाते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना करके तब अपना क्लास शुरू करते हैं। उसी तरह से पहला पाठ जो है आपका वह मंगल के लिए यानी कल्याण करने के लिए, इसमें जो भी बातें कही गई हैं वह सभी आपके जीवन को एक सद्मार्ग पर यानी सही रास्ते पर ले जाकर रख देगा। तो मेरे दोस्त, हम यहाँ पे जो आपका क्लास 10th का पहला चैप्टर है जिसका नाम है मंगलम, उसके पाठ का जो परिचय है यानी जो लेसन का इंट्रोडक्शन है उसको शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पाठ परिचय, यानी पहला पाठ में क्या क्या चीजें हैं उसको थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए इसमें आप लोग ऐसे समझ जाइए कि श्लोक दिए गए हैं, मंत्र दिए गए हैं। वो सभी मंत्र कहाँ से हैं? तो जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं जिसमें मतलब कि उपनिषद भी आता है, तो उसी उपनिषद से संकलित है यानी लिया गया है। तो चलिए, मैं इतना देर मतलब कि फास्ट गति से बोला लेकिन अब स्लो स्लो बोलूंगा। पाठ परिचय देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे लिखा हुआ प्रस्तुत पाठ मंगलम 5 श्लोक विभिन्न उपनिषदों से संकलित है। यानी प्रस्तुत पाठ जो मंगलम है, तो मंगलम पाठ में यानी जो आप देख रहे हैं पहला पाठ मंगलम, तो इस मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं? 5 श्लोक हैं। ये आपको सवाल ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है, बोलता है कि मंगलम में कितने श्लोक हैं, तो 5 श्लोक हैं। और ये पांचों श्लोक जो हैं विभिन्न उपनिषदों से संकलित हैं, यानी केवल एक उपनिषद से नहीं लिया गया है बल्कि अलग अलग उपनिषद से लिया गया। आप जानते हैं कि उपनिषदों की जो संख्या है 108 होता है, लेकिन उसमें कुछ ही उपनिषद ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिनको ज्यादा लोग प्रीफर करता है पढ़ने के लिए, ज्ञान के लिए। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे ये 5 श्लोक अलग अलग उपनिषदों से लिया गया है, यानी इस पाठ में जो आपका पहला पाठ मंगलम है क्लास 10th के संस्कृत का। आप देखिए तो इतनी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे लिखा हुआ है इन श्लोकों द्वारा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, संसार के आधार, सभी कालों में विद्यमान रहने वाले सत्य स्वरूप ईश्वर की वंदना की गई है। आप जान ही रहे हैं कि जब हम यहाँ पे मतलब कि उपनिषद की बात करेंगे या वैदिक कोई भी जैसे ग्रंथ होगा, चाहे वेद होगा, पुराण होगा, या मतलब कि ब्राह्मण ग्रंथ होता है, बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, तो किसी भी ग्रंथ की बात करेंगे तो जहाँ पे मंगल की बात आ जाए तो वहाँ पे हम लोग किनको याद करते हैं? तो ईश्वर को याद करते हैं।
और यहाँ पे जब हम ईश्वर को याद करते हैं, स्कूल में भी जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर यानी भगवान को हम याद करते हैं, तो भाई उनके कुछ ना कुछ तो लक्षण होते हैं। लक्षण मतलब कि जैसे भगवान के कुछ ना कुछ गुण होते हैं, कुछ ना कुछ उनकी विशेषताएं होती है, खूबियां होती है। तो उन्हीं खूबियों को यहाँ पे दिया गया है। कौन कौन सी खूबियां हैं? तो बोला गया है कि ये जो 5 श्लोक है, तो इन 5 श्लोकों में ईश्वर की खूबी के बारे में पढ़िएगा कि ईश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान है, यानी ऑलमाइटी है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। कौन? ईश्वर। ईश्वर से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। ठीक। फिर सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक कहने का मतलब है कि जो सभी जगह व्याप्त है, यानी व्याप्त है कहने का मतलब जो सब जगह है। आप उनको आकाश में ढूंढोगे तो आकाश में मिल जाएंगे, भारत में खोजोगे तो भारत में मिलेंगे। आप मतलब अमेरिका में रहो या फिर जल में रहो या कहीं भी रहो, इंग्लैंड में या पानी के अंदर खोजो, मिट्टी में खोजो, वह सभी जगह व्याप्त है, यानी सभी जगह जगह मौजूद है। कौन? ईश्वर। ये ईश्वर का विशेषता है, गुण है। फिर संसार के आधार है, यानी ये जो पूरा संसार है ये उन्हीं पे टिका हुआ है। उनके बगैर इस संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आगे है कि सभी कालों में विद्यमान रहने वाले सत्य स्वरूप ईश्वर की वंदना की गई है। और ईश्वर कैसे हैं? तो जो सभी कालों में, काल मतलब जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। भूतकाल मतलब जो बीत चुका है, वर्तमान काल मतलब जो चल रहा है, भविष्य काल मतलब जो आने वाला है। तो तीनों कालों में वो मौजूद है। आप उनको भूतकाल में भी खोज सकते हैं, वर्तमान काल में भी वो मौजूद है और भविष्य में भी वो रहेंगे। हम आप नहीं रहेंगे, लेकिन ईश्वर हमेशा हर काल में मौजूद रहेंगे। तो बोला जा रहा है कि उन्हीं ईश्वर को क्या है, मतलब कि प्रणाम किया गया है, उनकी वंदना की गई है, उनकी प्रार्थना की गई है। किसमें? तो आपका जो प्रथम पाठ है जिसका नाम है मंगलम, उसमें। आगे देखिए लिखा हुआ है कि उपनिषद वैदिक वांग्मय, ये वांग्मय है, उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। अब समझिए, जैसे ये जो उपनिषद है ये वेद के अंत में लिखे गए। क्या, कब लिखे गए? वेद के अंत में। जैसे यहाँ पे आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे, ऋग वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इन्हीं वेदों की रचना के दरमियान सबसे अंत में, मतलब कि इस दुनिया को समझने की कला, इस दुनिया में मतलब एक तरह से दार्शनिक रूप, जैसे लोग मरने के बाद कहाँ जाता है, लोगों का आखिर जन्म क्यों होता है, हम लोग जैसे जन्म लेते हैं तो हमारा मेन लक्ष्य क्या होता है, इन सारे सवालों का जवाब आपको उपनिषद में, यानी किसमें? उपनिषद में दिया गया है, लिखा गया है। तो यही बात बोला गया कि दार्शनिक सिद्धांत, तो यही दार्शनिक सिद्धांत है कि मान लीजिए कि जैसे ये संसार जो है, ये मतलब कि क्यों इस संसार को ईश्वर ने बनाया, आखिर वो क्या हमसे करवाना चाहते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि एक साइकिल बनाते हैं, तो उसका मकसद होता है ना कि हाँ, साइकिल से हम क्या करेंगे, तो मतलब कि दूरी जल्दी हम तय कर लेते हैं और शरीर का व्यायाम भी हो जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट में हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, तो उसका लक्ष्य होता है। तो उसी तरह से हमारे इस जीवन का भी कुछ ना कुछ तो लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य वास्तव में, इन सभी बातों को उपनिषदों में बताया गया है और इन्हीं सभी बातों को दार्शनिक सिद्धांत कहा जाता है। तो ऐसे सिद्धांतों की विवेचना यानी पूरा विस्तार से कहाँ पे बताया गया है? तो उपनिषद में बताया गया है। आगे लिखा गया है मेरे भाई, इन उपनिषदों में परम ब्रह्म परमेश्वर की महत्ता का गुणगान किया गया है। आप जान ही रहे हैं कि ये जो उपनिषद है, तो उपनिषद में जो परम ब्रह्म है, मतलब कि जैसे परम कहने का मतलब है अल्टीमेट, यानी उनसे बड़ा, टॉप मोस्ट, उनसे बड़ा अब कोई नहीं है। ब्रह्म ईश्वर, यानी जो ईश्वर हैं, मतलब परम ब्रह्म है, उनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। यानी द टॉप मोस्ट, एक तरह से बोला जाए तो एनर्जी, टॉप मोस्ट एनर्जी, यानी उस एनर्जी से बड़ा कोई एनर्जी है ही नहीं। उन्हीं का क्या किया गया है, मतलब उनका जो क्या इम्पोर्टेंस है, उनका क्या वैल्यू है,
उसके बारे में गुणगान किया गया है, उनकी चर्चा की गई है खूब, मतलब कि जैसे यहाँ पे उनकी महिमा का गान किया गया। जैसे हम लोग कैसे किसी नेता, जो अच्छा नेता रहते हैं वो ईमानदार रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं, तो उनका गुणगान करते हैं और कहते हैं ये नेता ईमानदार है, जनता के बीच रहता है, जनता की हर दुख को, हर मतलब कि जो समस्याओं को समझता है और कदम से कदम मिलाकर चलता है। तो उसी तरह से हम कैसे उस नेता की बड़ाई कर रहे हैं। तो इस पाठ में भाई ईश्वर की बड़ाई क्या करना है, ईश्वर तो सर्वज्ञ है, वो हर चीज जानते हैं, सर्वव्याप्त है, यानी सभी जगह मतलब कि मौजूद है। तो उनकी बड़ाई हम लोग करें फिर भी वो कम है, उनके जितना लक्षण या विशेषता किसी में नहीं है। आगे देखिए लिखा गया है कि उसी महान ईश्वर के द्वारा इस संसार का संचालन होता है। आप जान रहे हैं कि इस संसार में जो भी मतलब कि कार्य होते हैं, जो भी क्रियाकलाप होते हैं, उसके पीछे जो कर्ता धर्ता है वो कौन है, तो ईश्वर है, स्वयं भगवान है। आगे देखिए लिखा गया है कि उपनिषद शब्द, मतलब जो उपनिषद शब्द है, तो यदि इसको हम शाब्दिक रूप से देखें तोड़ तोड़ कर, तो क्या मतलब निकलता है उसको समझते हैं। तो लिखा गया उपनिषद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, एक उप तथा दूसरा निषद। देख ही रहे उप और निषद, जो बताया गया दो शब्दों से मतलब के योग से बना हुआ है, मिलकर बना हुआ बात बराबर है। तो इसमें बताया गया कि उप का अर्थ क्या होता है, नजदीक, पास, समीप, यानी उप का अर्थ क्या होता है, नजदीक, पास, समीप। जैसे होता है उप नगरम, उप गंगम, यानी उप नगरम मतलब नगर के समीप, उप गंगम मतलब गंगा नदी के, मान लीजिए किसी का घर है गंगा नदी के समीप, तो उप उसको उप गंगम बोला जाता है। तो उसी तरह से उप का मतलब होता है समीप, पास, नजदीक। और यहाँ पे निषद का मतलब होता है मेरे दोस्त उपदेश या ज्ञान बोल सकते हैं, उपदेश या ज्ञान। यानी हम इसको अगर जो एक साथ बोले तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुरु के समीप या गुरु के पास शांत चित्त यानी शांत मन से बैठकर जो मतलब ज्ञान अर्जित किया जाता था, तो ज्ञान कैसा होता था, तो अविद्या नाशक, यानी जो भी आपके अंदर डार्कनेस है, अंधकार है, अविद्या है, यानी विद्या नहीं अविद्या, तो उसको नाश करने वाला वो ज्ञान होता था, यानी अविद्या को दूर कर आपके अंदर विद्या भरने वाला। पाप विमुक्ति, यानी वो कैसा ज्ञान था जो गुरु के समीप बैठकर लिया जाता था, तो वो ज्ञान था पाप विमुक्ति, यानी पाप को नष्ट करने वाला, उसे मुक्ति दिलाने वाला। तथा मतलब ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मतलब समझ जाइए इस दुनिया को समझने का, इस संसार को समझने का ज्ञान, वो सभी जहां पे आपको मिलता था पहले, उसी का नाम उपनिषद है, उसी का मतलब उपनिषद है। संबंधी जो सद्ज्ञान सुना गया उसे ही उपनिषद कहते हैं। यानी गुरु के समीप बैठकर जो भी ज्ञान लोग अर्जित करते थे, जिस ज्ञान से अपने अविद्या का नाश करते थे, पाप से मुक्ति पाते थे और ब्रह्म ज्ञान को समझ पाते थे, उसी को हम लोग क्या कहें, उपनिषद कहें। आगे लिखा गया है कि तात्पर्य कि उपनिषदों में आदर्श जीवन संबंधी ज्ञान वर्णित है, यानी एक आदर्श जीवन कैसे जिया जाए। जैसे आप लोग सुने होंगे प्रभु श्री रामचंद्र, वो क्या मतलब आदर्श पुरुष हैं, क्योंकि वो अपने जीवन में इस तरह से अपने जीवन को जिए जिस तरह से एक मानव को जीना चाहिए। यानी यदि मानव, जो मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वह मानव के जीवन जीने योग्य जो नियम बनाए गए हैं, उस नियम पे यदि एक एक मतलब नियम को पालन करते हुए अपने जीवन को कोई व्यक्ति जिए, तो उसी को बोला जाता है कि यह व्यक्ति आदर्श जीवन जिया है। तो आदर्श जीवन पर मतलब कौन खड़े उतरे, श्री राम, प्रभु श्री राम। तो इसीलिए उनको मतलब कि बोला जाता है कि प्रभु श्री राम के जैसा आदर्श जीवन इस धरती पे कोई आज तक नहीं जिया है। आगे देखिए लिखा गया है, तो वैसा आदर्श जीवन जीने वाला जो ज्ञान है वह कहाँ है, वह उपनिषद में है। तो देखिएगा उनके जो गुरु थे कौन थे, जो कुल गुरु थे, यानी कुल वंश परंपरा में गुरु लोगों का होता था, मतलब उन सभी का गुरु होता था, जिनका नाम था मुनि वशिष्ठ, यानी वशिष्ठ मुनि थे उनके गुरु। तो उन्होंने उपनिषद का ज्ञान, वेद का ज्ञान,
ब्राह्मण का ज्ञान, हर तरह का ज्ञान उनको दिए थे और उसी ज्ञान को लेकर वो अपना जीवन को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के जीवन में बदल दिए। तो मेरे भाई, उपनिषद में ऐसे ज्ञान भरे पड़े हैं। आगे लिखा गया है कि जिसमें व्यक्ति को निरपेक्ष भाव से कर्म करने, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आदि में समान रहने तथा सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए सलाह दी गई है। मतलब समझिए, उस उपनिषद में बहुत सारी बातें बताई गई है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि एक व्यक्ति को निरपेक्ष भाव से जीना चाहिए, यानी ये नहीं कि सापेक्ष भाव से नहीं कि उसको ये मिला तो हमको ये मिलना चाहिए। यानी भगवान श्री कृष्ण जैसा बात बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सिर्फ आप अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। उसी तरह से आप अपना कर्म कीजिए। इसमें लिखा गया है कि कर्म करने का उसमें ज्ञान है, बताया गया है। फिर उसके बाद सुख दुख, यानी सुख दुख में भी न ज्यादा मतलब पूरा तरह से खुश हो जाए और न ही ज्यादा दुख में अधीर हो जाए, दोनों में समान बने रहे। फिर लाभ हानि में भी एक समान रहे, लाभ हो तो कूदे नहीं, हानि हो तो मतलब कि ये नहीं कि अधीर हो जाए, दूसरे तरह का शरीर कर ले, टेंशन से मर जाए, नहीं। फिर मान अपमान, यदि आपका कहीं प्रतिष्ठा मतलब कि आपका प्रशंसा किया जा रहा है तो वहां पे फूले नहीं, अगर कहीं पे आपका अपमान हो रहा है तो वहां पे एकदम अधीर न हो जाए कि लग रहा है कि अब जीवन जीना ही बेकार है। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। यानी सब में समान रहने की शिक्षा दी गई है। किस में? उपनिषद में। तथा सत्य धर्म की प्राप्ति की सलाह दी गई है और आपको बताया गया कि सत्य धर्म का पालन कैसे किया जाएगा, किन किन नियमों को आपको पालन करना पड़ेगा, उन सभी बातों को आपको उपनिषद में बताया गया है। भाई, ये जीवन जीने का एक कला है। क्या? तो उपनिषद बोले, वेद बोले, ये सभी जीवन जीने का कला है। आगे देखिए, ये ग्रंथ नहीं है, ये वास्तव में जीवन जीने की कला है। कारण है कि संसार नाशवान है। भाई क्यों? मतलब ऐसा क्यों कहा गया कि हर परिस्थिति में समान रहे? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी चीज मतलब स्टैटिक नहीं है, कोई भी चीज मतलब स्थिर नहीं है। हर चीज क्षण क्षण बदलता है, प्रति क्षण हर चीजें बदलती रहती है। आपकी जो अवस्थाएं हैं, जो आपका उम्र है, वो तो मतलब हमेशा एक जगह एक जैसा नहीं बना रहता, वो भी बदलते रहता है। जीवन की अवस्थाएं जब बदलती है तो ये तो हमारा मतलब सुख दुख है, ये तो मान अपमान है। ये तो मतलब कि अभी मान होगा, फिर तुरंत अपमान में बदल जाएगा, फिर अपमान होगा, फिर सम्मान मिलने लगेगा। ये सभी चीजें क्षण क्षण बदलती रहती है। संसार नाशवान है, संसार कभी भी मतलब कि जैसे शाश्वत नहीं है। इसमें हर चीजें नियत नहीं है, सब चीजें बदलती रहती हैं, गतिशील है। सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। सत्य कौन है? तो सिर्फ ईश्वर। यानी ईश्वर की यहाँ पे सत्ता को क्या मतलब सबसे बड़ा बताया गया। यानी उनका जो सत्ता है वह ट्रू है और सब दुनिया क्या है, संसार जो है सो झूठ है, मिथ्या है, जगत मिथ्या है, नाशवान है। तो भाई, और इसी मतलब संसार में जो ईश्वर है उनकी सत्ता को स्वीकार करते हुए हम अपने अंदर के दुर्गुणों का नाश करें और सद्गुणों को अपने अंदर क्या ग्रहण करें और फिर अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं और आदर्श जीवन जीने का प्रयास करें। और हमेशा मतलब दूसरों की बुराई को दूसरों की जो बुराई है उस बुराई को कभी भी हम अपने मुख से न बोले। भाई, बुराई है तो उसको समझाने का प्रयास करें, उसकी अच्छाई को हम उसके सामने प्रकट करें और बुराई को उसको मतलब बोले कि दूर कीजिए, बस उसी के सामने बोलिए। दूसरे जगह उनकी बुराई को न करे तो ही बेहतर है। यानी खुद हम में बुराई है तो हमारे सामने आकर बोलिए, हमारी बुराई किसी अन्य से न कीजिए। क्यों? क्योंकि इससे होता है कि हम अपनी बुराई को दूर करेंगे। ठीक, तो ऐसी बातें आपको इस पाठ में बताया गया है। तो इस पाठ में हमने देखा पाठ परिचय। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पाठ में जो 5 श्लोक दिए गए हैं अलग अलग उपनिषदों से जो कि संकलित हैं, उनका क्या अर्थ है, उसकी व्याख्या कैसे करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे कैसे सॉल्व करेंगे, इन सभी बातों को आप सभी के सामने शेयर करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।